ईरान ने इसराइल की नींदें हराम कर दी। ऐसे हमले किए कि पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। दर्जनों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से इसराइल की सरजमीन कांप उठी। ईरान ने इसराइली बहरी जहाज भी कब्जे में ले लिया। ईरानी हमले में किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए और ईरान ने हमलों की क्या प्लानिंग की, इंतहाई अहम मालूमात सामने आ गई। ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से जोरदार हमला किया। फौज के तर्जुमान रेयर एडमिरल डैनियल हॉगरी ने टेलीविजन पर नशर होने वाले एक बयान में कहा था कि हमले में 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल शामिल थे। इराकी सिक्योरिटी जराये ने खबर रिसां इदारे को बताया कि इसराइल की जानिब से इराक के ऊपर से मिसाइल उड़ते हुए देखे गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल सुस्त रफ्तार ड्रोन्स के तकरीबन 1 घंटे बाद दागे गए ताकि वो तकरीबन एक ही वक्त में इसराइल को निशाना बना सके। लिबनान में ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ग्रुप ने यह भी कहा कि इसने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में इसराइली फौजी अड्डे पर 2 रॉकेट दागे हैं। ईरान की सरकारी खबर रिसां एजेंसी अरना का दावा है कि इस हमले से एयरबेस को शदीद धचका लगा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देते हुए 200 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए थे। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान से इस हमले में गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा है। इसराइली फिजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। दूसरी जानिब ईरान से दागे गए ड्रोन और क्रूज मिसाइल गिराने के लिए इसराइली फिजाई दिफाई निजाम को मुतहरिक कर दिया गया। इसके अलावा ईरान का फिजाई हमला शुरू होते ही इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने रिहायशियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद इसराइल में खौफ की फिजा छाई हुई है। वजीर दिफा ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए हंगामी हालत का नफाज कर दिया है, जबकि सरहदी शहर हीफा में पनाहगाहें खोल दी गई हैं और तमाम तालीमी दरसगाहों समेत निजी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। इसराइल पर हमले के बाद ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि दमिश्क हमले के बाद इसराइल पर हमला अपने दिफा में किया है। दमिश्क में सहूनी हुकूमत के जारहाना इकदाम पर ईरान ने रद्द अमल दिया है। ईरानी अफवाज UN चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत हक दिफा इस्तेमाल कर रही हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ बता दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। व्हाइट हाउस के सीनियर हुकाम के मुताबिक सदर बाइडेन ने इसराइली वजीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले की मुखालफत करेगा। ईरान ने इसराइली बहरी जहाज कब्जे में ले लिया है। इस हमले से कबल गुज़िश्ता रोज ईरान के पासदारान इनकलाब ने आबनाए हम्स में इसराइली बहरी जहाज कब्जे में लेने का दावा किया था। खबर रिसां इदारे राइटर्स के मुताबिक पुर्तगाल के झंडे के हामिल इसराइली बहरी जहाज MSC एरीज वेसल को इनकलाबी गार्ड्स के जरिए कब्जे में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्सेस की खसूसी हेलीकॉप्टर को बहरी जहाज पर उतार कर इससे कब्जे में लिया गया। इस हमले के बाद ईरानी फौजी सरबराह जनरल हमद हुसैन ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया था।